जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो बेसिकली आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र होते हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक सूत्र होता है E बराबर F/Q0, जहाँ पे E का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F का मतलब है विद्युत बल, Q का मतलब है Q0 का मतलब है धन परीक्षण आवेश। और ये वाला सूत्र किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग इन्हीं दोनों सूत्रों पर आधारित सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सवाल से शुरू करेंगे। पहले सवाल में कहा जा रहा है कि 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा इस सवाल में आवेश का मान यानी Q का मान दिया है 5×10⁻⁴ कूलाम, और बल यानी F का जो मान दिया है वो 2.25 न्यूटन, ठीक है। अब हमें इस क्या करना है, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सूत्र हम जानते हैं, होता है E बराबर F/Q0। तो यहाँ पे Q0 ये दिया हुआ है, तो F का मान हो जाएगा 2.25 बटे, और यहाँ पे हो जाएगा Q का मान 5×10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो, यानी हम लिख सकते हैं 10⁻², क्योंकि दशमलव इधर से हटेगा 2 अंक बाद, यानी यहाँ नीचे 100 लिखा जाएगा, 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। तो ये हो जाएगा 225/5, और ये घट जाएगा 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा +2, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो 5 × 20, 2 गया, 5 × 25 यानी 45 आ गया। और 45 × 10⁻³ यानी 100 है, इसका गुणा इसमें मारेंगे तो हो जाएगा 4500। और बल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा N/कूलाम, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो सीधा सीधा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान दिया है 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे हमें वैद्युत बल यानी F का मान बताना है। अब बात आती है आवेश का मान। तो यहाँ पे सवाल में अल्फा कण दे दिया है, तो आपको ध्यान देना है, अल्फा कण जो होता है इस पर आवेश के मान की अगर बात करें तो अल्फा कण पर आवेश का मान होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें F का मान बताना है। तो हम जानते हैं E बराबर होता है F/Q0। तो हमें F बताना है, इधर उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो F बराबर हो जाएगा E/Q0। अब E का मान दिया है 15×10⁴ इंटू Q का मान दिया है 3.2 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसमें जो 15 है, 15 × 3.2 में करेंगे तो ये आएगा 48.0, ठीक है, इंटू इसका, इसमें जब ये 10⁻⁻4 में से 10⁻⁻19 घटेगा तो ये बचेगा 10⁻⁻15, और हम निकाल रहे हैं बल, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है, एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है। वैद्युत आवेश का मान बताइए। तो सीधे सीधे इसमें दूरी दिया है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला सूत्र लगेगा, E बराबर 9×10⁹ Q/r², ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा। अच्छा, इस सवाल में दिया क्या क्या है, तो E का मान दिया 450 वोल्ट पर मीटर दिया है, और R का मान यानी दूरी जो दिया है वो 1 मीटर दिया है।
और हमें क्या करना है, जो Q है यानी आवेश, इसे बताना है। तो बेसिकली हमें इसका मान बताना है ना, तो इनको इधर भेज दीजिए, ये भाग में आ जाएगा। चलिए इधर आ जाइए, तो हो जाएगा E इंटू, ये भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा और ये गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा। 9 गुणे 10 के घाते 9 बराबर इधर हो जाएगा Q, और हमें से Q को निकालना है। तो E का मान रखेंगे 450 गुणे R का मान है 1 का स्क्वायर, 1 मीटर दिया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 बराबर ये हो जाएगा Q। तो 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 50, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का गुणा 50 में करेंगे 50 का नाम 50 होगा, ये उधर जाएगा ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा आवेश का मान Q बराबर 50 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम, क्योंकि ये 10 घाते प्लस 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्थान पर 100 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, ठीक है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिणाम यानी परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहली बात जो चीज़ दिया पहले उसको नोट करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है E बराबर 1000 न्यूटन पर कूलाम दिया है, और दूसरा नंबर इसमें ये हमें बताना है, बल बताना है और उसकी दिशा भी बतानी है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और दिया है, इसमें कह रहा है कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु रखी है जिस पर 10 के घाते 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आवेश का मान निकालें Q बराबर, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया तो यहाँ हो जाएगा, हम जानते हैं सूत्र Q बराबर NE होता है। तो अगर यहाँ से हम आवेश का मान निकालना चाहें तो N का मान दिया 10 घाते 6 इंटू E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ से Q का मान हो जाएगा ये 1.6, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 के घाते -13 कूलाम। तो आवेश का मान दिया गया है। चलिए, और यहाँ पे जो आवेश आया है ये ऋणात्मक आवेश है। अच्छा, ऋणात्मक आवेश कैसे है? तो सवाल में बोला ही है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब चलिए, आप ये भी जानते होंगे कि अगर कोई ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उसकी जो दिशा होती है वो आवेश की ओर होती है, और धनात्मक आवेश रखा जाता है तो आवेश से दूर की ओर। तो पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम जो बल है उसका पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दिशा पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं E बराबर होता है F/Q0 या Q कह सकते हैं। तो F निकालेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा F बराबर E का मान दिया है कितना 1000, यानी 1000 का मतलब आप 10 घाते 3 भी लिख सकते हैं। चलिए अभी 1000 ही लिखते हैं। और Q का मान दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -13 कूलाम ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा F बराबर 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 के घाते 3 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -13। अब यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा F का मान 1.6 इंटू 10 के पावर -10। अच्छा, ये बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन चीज़ हमें ये समझना है, इसमें दिशा बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर धनात्मक आवेश होता है तो धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है, और ऋणात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है, यानी इधर होती है, ठीक है। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, यानी मान लेता हूँ पूर्व कोई दिशा इधर है, पूर्व है, ठीक है। तो पूर्व की ओर इधर है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो आवेश होगा वो धनात्मक आवेश ही होगा, ठीक है। और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। अब इसमें अगर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर
अगर कोई ऋणात्मक आवेश रखा गया है तो उसमें ये आवेश क्या करेगा, उसको इधर की ओर खींचेगा। यानी अगर विद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है तो वो उसको क्या करेगा, पश्चिम की ओर खींचेगा। ये ध्यान देना है। अगर यहाँ पे धनात्मक आवेश होता तो हम कह देते पूर्व की ओर, क्योंकि धनात्मक आवेश में उसी दिशा में बल लगता है, जबकि ऋणात्मक आवेश में विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से विपरीत रहेगा, ऋणात्मक। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इतना न्यूटन, और यहाँ सवाल में पूर्व बोला तो हम इसमें लिख देंगे पश्चिम की ओर। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।